गुड इवनिंग ट्रेडर्स, वेलकम टू संचय शास्त्र। व्हाट अ डे टुडे। मेरे पास कोई वर्ड्स है ही नहीं आज का दिन एक्सप्लेन करने के लिए। इन्वेस्टर्स और जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स रहते हैं उनका आज बहुत लॉस हुआ रहेगा, बट मैं तो इंट्राडे ट्रेडर हूँ। संगणक प्रोडक्ट भी डिज़ाइंड है कि इंट्राडे रहे या फिर स्विंग ट्रेडिंग के लिए भी रहेगा, तो फिर भी विद इन अ वीक हम लोग ट्रेड क्लोज करते हैं। तो संगणक यूजर्स के लिए तो अच्छा दिन था आज, बट ओवरऑल मार्केट के लिए येस ड्रेडफुल था। बहुत ही नुकसान हुआ है मार्केट में। एनी विच वेज हम लोग देखते हैं कि संगणक के ट्रेड्स ने कैसे परफॉर्म किया। सो स्टार्टिंग विथ स्ट्रैटेजी कॉल्ड एज वीकेंड। तो इसका पहले नाम वीकेंड होता था, अभी मैंने नाम रेजरेक्ट कर दिया है। सो ये स्ट्रैटेजी काफ़ी सिंपल है। फ्राइडे को अराउंड 325 के आसपास संगणक में ये स्ट्रैटेजी एनेबल होता है, उसके पहले हमें दिखता भी नहीं है। और वो एनेबल होने के बाद जो भी स्ट्राइक दिया रहेगा, एक कॉल एक पुट, दोनों हम लोगों को बाय करना है एज अ बास्केट ऑर्डर। वो बाय करने के बाद स्टॉप लॉस रहेगा फिक्स्ड 85, प्रॉफिट रहेगा टारगेट एंट्री का डबल। मतलब अगर 160 पे एंट्री है तो 320 टारगेट, 150 है तो 300। अगर दोनों का प्राइस एंट्री प्राइस अलग है तो हम लोग एक एवरेज निकाल के टारगेट रख लेंगे। तो बिकॉज ऑफ द मैसिव गैप डाउन आज हम लोगों को वीकेंड या रेजरेक्ट स्ट्रैटेजी में बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ। जनरली इतना प्रॉफिट होता है अगर आप प्रॉपरली स्ट्रैटेजी फॉलो करोगे तो भी, लेकिन आज मार्केट ओपन होते ही ट्रिमेंडस ट्रैफिक मैसिव प्रॉफिट हुआ। रेजरेक्ट स्ट्रैटेजी के बाद ऑनेस्टली कोई भी स्ट्रैटेजी बहुत देर के लिए एक्टिवेट नहीं हुआ था, बिकॉज मार्केट एक रेंज में ही था। अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी इन 15 मिनट्स तो काफ़ी रेंज में ही था। लेकिन रेंज में होने के बावजूद हम लोगों को हाइंडसाइट ट्रेड मिला। टॉस का वीडियो देख लीजिए, वहाँ पर मैंने हाइंडसाइट का पूरा एक्सप्लेनेशन दिया है, बट हाइंडसाइट ट्रेड सक्सेसफुल हुआ। इसके अलावा कोई भी स्ट्रैटेजी आज एक्टिवेट नहीं हुई। एक अलाय करके एक स्ट्रैटेजी है, ये है जो स्विंग स्ट्रैटेजी है संगणक यूजर्स के लिए, ये एक्टिवेट हुआ है। लेकिन ये कैसे है कि ये हम लोग होल्ड करते हैं फॉर अबाउट अ मंथ और सो, नॉट नेसेसरीली मंथ, हम लोग प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, बट थोड़ा ये स्विंग स्ट्रैटेजी के लिए है। तो ये स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हो गई। तो आज का एंड एट द एंड हियर आफ्टर स्ट्रैटेजी जो कि BTST स्ट्रैटेजी है वो भी एक्टिवेट हो गई। सो जो भी BTST के कंडीशंस थे वो कंडीशंस मीट हुए हैं और स्ट्रैटेजी ने मतलब संगणक ने स्ट्राइक दिया था, दोनों पुट के लिए एक्टिवेट हुए थे। तो उसके हिसाब से एज पर द स्ट्रैटेजी मैंने एंट्री लिया है। अभी इसमें अजम्पशन या फिर कंसिडरेशन ऐसे है कि कल भी गैप डाउन ओपन होगा, या फिर कल जनरली ये 9:15 को एग्जिट करना रहता है एज सुन एज द मार्केट ओपन, वो प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। ऑफ कोर्स हम लोग विश करेंगे प्रॉफिट में रहेगा, बट येस जो भी मार्केट का ट्रेंड्स है एंड जो भी आउटलुक है, इट लुक्स की बेरिश ही रहेगा कल के लिए भी मार्केट। तो अगर मैं आज के परफॉर्मेंस की बात करूं तो दो स्ट्रैटेजीज एक्टिवेट हुए। हाइंडसाइट आज के दिन था, वीकेंड था जो हम लोगों ने, वीकेंड नहीं, आई एम सॉरी, रेजरेक्ट था जो हम लोगों ने फ्राइडे से कैरी ओवर किया था। और ओवरऑल अगर मैं गेन्स देखूँ तो अराउंड 47% गेन्स है आज के दिन के लिए। एंड 1 अप्रैल को बहुत ही अच्छा प्रॉफिट हुआ था, रफ क्लोजली 18,000, एंड आज भी हुआ अराउंड 17,000। सो दिस इज संगणक। जब भी प्रॉफिट होता है तो मैसिव प्रॉफिट्स होते हैं, लॉस हुआ तो मिनिमल होता है। ऐसे नहीं मैं बोलूँगा कि लॉस होगा ही नहीं, 100% एक्यूरेसी किसी की भी नहीं रहती है। इनफैक्ट लेट्स लुक एट द एक्यूरेसी ऑल्सो।
तो अगर मैं विन रेट देखूं तो आज का विन रेट था 67%, ओवरऑल विन रेट है 61%। एक मिनट, इसका मैं फॉर्मेटिंग फिक्स कर देता हूँ। तो 60.53% ओवरऑल मंथली है, मतलब अप्रैल मंथ का विन रेट है, एंड ओवरऑल हम लोग देख रहे हैं अराउंड 67.7%, मतलब 33% ऑफ द टाइम्स ट्रेड में स्टॉप लॉस हिट हुआ है। फिर भी वी आर इन मैसिव प्रॉफिट्स, बिकॉज इसके ट्रेड्स ही ऐसे रहते हैं कि मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रहता है। जो और मैं एक चीज़ बताना भूल गया, आज के दिन हिंट्स में एज इट इज़ कम स्टॉक्स आए थे, बिकॉज फ्राइडे को भी मार्केट गिरा था। तो जो भी हम लोग, हमारा जो टीम है, जो भी एनालिसिस करके वी फाइंड आउट दीज स्टॉक्स फॉर यू, वो स्टॉक्स सिर्फ 5 थे। सेल साइड में कोई स्टॉक था ही नहीं, बाय साइड में भी सिर्फ 5 ही स्टॉक्स आए थे। लेकिन एक सरप्राइजिंग थिंग था, जब मैं ऑर्डर प्लेस करने की कोशिश कर रहा था तो जो हम लोगों को ब्रोकर लेवरेज देता है, मैं फायर्स यूज़ करता हूँ, तो उसमें सिर्फ 2x मिल रहा था मुझे। तो मैंने फायर्स में कॉल करके पूछा कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो वो लोग बोले कि दे वर एक्सपेक्टिंग हाई वॉलेटिलिटी, इसलिए वो लोग ने आज लेवरेज कम दिया है। अभी तक मैंने ऐसे कभी देखा नहीं है कि एक ब्रोकर ने ही खुद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की है, बिकॉज दे फेल्ट कि अगर लोग बहुत ट्रेड करेंगे तो इट माइट एंड अप, या तो उनका सिस्टम्स क्रैश हो सकता है ज़्यादा ट्रेड्स की वजह से, या फिर उनके क्लाइंट्स का लॉस हो सकता है। वॉट एवर मे बी द रीज़न, वो लोग ने लेवरेज कम कर दिया और उसकी वजह से मैंने उसमें ट्रेड लिया ही नहीं। एंड आई एम वेरी श्योर कि मेरे जैसे और काफ़ी लोग रहेंगे जिन्होंने उसमें ट्रेड नहीं किया। तो इन ऑल आई थिंक फायर्स ने ये अच्छा डिसीजन लिया था टू कॉशन कि भाई आराम से, आज कुछ हो सकता है डेडली मार्केट में, तो थोड़ा ध्यान रखो। और वैसे ही हुआ। आई थिंक ओपनिंग ही कुछ 1100 पॉइंट्स डाउन था मार्केट, बट एंड इन द एंड रेंज में स्टक हुआ। तो जब कभी भी ऐसे इतना बड़ा गैप होता है तो मार्केट जनरली रेंज में ही स्टक रहता है, वही आज हुआ। एनी विच वेज, संगणक यूजर्स एज ऑलवेज प्रॉफिटेबल डे क्लोज किया। द लेवल ऑफ प्रॉफिट डज नॉट मैटर, कितना परसेंट है, क्या है, इट डज नॉट मैटर। व्हाट मैटर्स कि आप कंसिस्टेंटली प्रॉफिट में क्लोज कर रहे हो। दिस इज़ द ओनली वे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनोगे। एक बार आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन गए तो स्केलिंग इज़ वेरी सिंपल। 1 लॉट का 2 लॉट करना है, 2 लॉट का 3 करना है, इट इज़ वेरी सिंपल। बट वो एक लॉट पे कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मिलना और इतना भरोसा होना कि मिलेगा, दैट इज़ व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।